बड़ी खबर क्यों रुक कर लेते हैं दिल्ली से। मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे लालू यादव। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें। देखिए, लंबे वक्त बाद ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। अब देखने वाली बात है कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है और इस मुलाकात के बहुत कुछ मायने उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और ये जो मुलाकात हुई है, मुलायम सिंह की आवाज पर मुलाकात हुई है लंबे समय के बाद। ये मुलाकात, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी बिहार झारखंड पर लगातार बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है। जी हाँ, लालू यादव से मिल चुके हैं शरद पवार और राम गोपाल यादव पहले ही मिल चुके हैं। और ये जो मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लालू यादव मिलने पहुंचे हैं मुलायम सिंह से। और ये मुलाकात अपने आप में और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। और आपको ये भी बता दें, ये भी जानकारी दे दें, लालू यादव मुलायम सिंह से मिलने से पहले भी कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। और आपको ये बता दें कि शरद पवार और राम गोपाल यादव से भी ये मुलाकात कर चुके हैं। तो क्या ये जो मुलाकात हो रहे हैं, ये कोई बदलाव की समझ है या कुछ इसके मायने हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं लंबे समय के बाद। देखिए, अगर आप समझें मुलायम सिंह की और लालू यादव की दोस्ती तो जग जाहिर है। और जिस तरह से ये लोग राजनीति को समझते हैं, तो ये मुलाकात जो हुई है अपने आप में कहा जा सकता है इस मुलाकात के बहुत कुछ मायने हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से नेहा भी जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर पटना से शैलेंद्र भी जुड़ चुके हैं। दोनों से समझेंगे कि आखिर ये जो मुलाकात हुई है उसके क्या कुछ मायने हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको ये भी बता दें कि देखिए, लालू यादव मुलायम सिंह से तो मुलाकात करने पहुंचे ही हैं, लेकिन उसके पहले और भी कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। सबसे पहले नेहा से मुखातिब होते हैं। नेहा, देखिए मुलाकात हुई है, जानना चाहेंगे कितनी देर तक मुलाकात हुई। और इस मुलाकात की बात कर ली जाए तो आप लगातार देख ली हैं, लालू यादव जब से दिल्ली में हैं, हालांकि वो बीमार हैं, अपना इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में वो लगातार सक्रिय भी हैं। इससे पहले भी वो कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। बिल्कुल अंजलि, लालू यादव अब राजनीतिक तौर पे सक्रिय हो चुके हैं और तमाम बड़े विपक्षी नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। पिछली बार भी शरद पवार जब उनके घर पे आए तब भी करीब 1 घंटे जैसे मुलाकात रही, बैठक हुई, चाय पे चर्चाएं भी हुई, तमाम पॉलिटिकल बातें हुई। और उसी वक्त से ये कयास लगाया जाना शुरू हो चुका था कि अब विपक्ष को एकजुट करने का दारोमदार किसी ना किसी को उठाना होगा। शरद पवार और ममता बनर्जी एक तरफ इस दारोमदार को उठा रही, तो दूसरी तरफ लालू यादव भी उतनी ही सक्रियता के साथ और उसी तरीके से टीम लीड को करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने बहुत पहले एक बयान दिया था कि कांग्रेस को आधार बनना होगा विपक्ष का। तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया था, लेकिन कांग्रेस कितनी ज्यादा सक्रिय है और कांग्रेस किस तरीके से सिमट रही है किसी से नहीं छुपा है। ऐसे वक्त में उन तमाम बड़े विपक्षी पार्टियों को एकजुट हो के ही एनडीए का सामना करना होगा। और लालू यादव हो, चाहे मुलायम यादव हो, चाहे शरद पवार हो, सबका एक ही कहना है, कभी भी आप सुनेंगे तो एनडीए से अभी लड़ना और एनडीए को इस देश से हटाना एकमात्र लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विपक्ष को एकजुट होना ही होगा। बिल्कुल, विपक्ष को एकजुट होना होगा। नेहा, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी भी जुड़े हैं। शैलेंद्र, देखिए ये मुलाकात हुई है दिल्ली में, क्या इसके मायने समझे? खुद लालू यादव मिलने पहुंचे हैं मुलायम सिंह के आवास पर। देखिए, साफ तौर पे है कि लालू यादव जो है बिहार के कहें कि सबसे बड़े नेता हैं। आज भी भले ही उनकी जो तबीयत है या एक तरह से वो अभी खराब है, लेकिन जिस तरह से उनकी मुलाकातें हो रही हैं और जिस तरह से नेहा ने कहा कि वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो चुके हैं। आपको याद होगा जब अभी वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन लेने वो पार्लियामेंट में गए थे, तब उन्होंने कहा था कि हम जल्दी ही ठीक होकर 1-2 महीने के अंदर बिहार आएंगे। और साफ तौर पे है कि वो उन्होंने अपनी जो एक तरह कहें राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, उनको बना दिया है। लेकिन अभी भी कोई फैसला अगर होता है या कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर
किसी नेता की मान्यता है तो जाहिर सी बात है मुलायम सिंह और लालू यादव इनका नाम सामने आता है। एक उत्तर प्रदेश से आते हैं और दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो इस चीज़ को समझना हो कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तीसरा जो बड़ा राज्य है कहें कि महाराष्ट्र, उसके शरद पवार, उसके वो भी वहाँ पर नेतृत्व कर चुके हैं। तो ये जो गठजोड़ है, एक तरह से कहें कि जो एक धुरी बनने की बात हो रही है कि केंद्र सरकार के खिलाफ या कहें केंद्र में किस तरह से जो अपोजिशन मजबूत हो, उसको लेकर ही एक कवायद चल रही है। और साफ तौर पे है कि बिहार में सरकार नहीं है महागठबंधन की, बिहार में जो कहें कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसको लेकर भी लगातार बयानबाजी चलती रहती है कि 3 महीने में सरकार बन जाएगी, 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। इसके बीच में अभी जिस तरह से आपसी खींचतान है, आपसी खटपट है, भाजपा और जेडीयू के बीच में बयानों का सिलसिला चल रहा है, तो इसको भी एक वो माना जा सकता है कि इन सब चीज़ों पर कि कैसे एक विपक्ष जो है वो बने, ये चीज़ें चल रही है। और ये अगर उसमें देखा जाए कि अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव भी होने हैं, तो इसमें ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन मुलाकातों के अपने मायने होते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से जो नेता हैं वो आपस में किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है, या कहें कि जो सत्ता पक्ष के खिलाफ शैलेंद्र, अहम बात की आपने। देखिए इस मुलाकात के बहुत कुछ मायने, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। नेहा हमारे साथ जुड़े। नेहा, देखिए शैलेंद्र भी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है, तो देखिए ऐसे मुलाकात हुई नहीं होगी। आपसे ये भी अपडेट जानना चाहेंगे, ये जो मुलाकात हुई कितने देर तक मुलाकात हुई? वहीं नेहा, आपको याद होगा जब ये कहा गया था आप विपक्ष की तरफ से, देखिए 15 अगस्त को तो झंडा फहराएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। देखिए अंजलि, विपक्ष ने ये जरूर कहा था कि बिहार में वो सरकार गिरा देगी, लेकिन सरकार कई राज्यों में गिराने का सिलसिला विपक्ष ने शुरू कर दिया है। दिल्ली में हर विपक्षी पार्टियों के दफ्तर में आप जाएंगी तो वहाँ आपको मंत्रणा यही नजर आएगा करते हुए, जो कार्यकर्ता हो या जो टीम लीडर होते हैं या लीडर होते हैं, वो अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी जो विपक्ष है वो लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वहाँ पे सरकार गिराई जाए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आगामी विधानसभा चुनाव है, और उत्तर प्रदेश से कई बार प्रधानमंत्री बन के निकलते हैं। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्रियों का एक ऐसा जगह है जहाँ कई प्रधानमंत्री निकले हैं, तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है, एक अलग अहमियत रखती है। और उस नजरिए से भी इस मुलाकात को आप देख सकती हैं। और अभी कुछ दिन बाद ही शहीद दिवस के दिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बुलाया था, उसमें आरजेडी की तरफ से मनोज झा भी गए थे। हालांकि उस वक्त लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं किया। अमूमन ये उम्मीद की जा सकती थी कि अगर उस वक्त लालू यादव ठीक होते तो लालू यादव खुद उस मुलाकात में जाते, मीटिंग में जाते। और कुछ दिन बाद अंजलि, मैं आपको आश्वस्त भी करती हूँ और खबर भी दिल्ली से लेती हूँ कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा बैठक आपको नजर आएगा, जिसमें सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी, ममता बनर्जी भी रहेंगे, मुलायम यादव रहेंगे, लालू यादव की तरफ से भी प्रतिनिधि जाएगा या खुद लालू यादव हो सकते हैं। क्योंकि अब चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आगामी 7 राज्यों में चुनाव है, वहाँ पे किस तरीके से एनडीए को हराना है, ये बहुत तो महत्वपूर्ण बात है आपने साझा की कि फिर से देखिए विपक्ष लामबंद हो रहा है और दिल्ली में बार बार बैठक चल रही है शैलेंद्र। और देखिए ये जो मुलाकात हुई है, उत्तर प्रदेश में चुनाव तो है ही, लेकिन बिहार की राजनीति से, बिहार की राजनीति के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो देखिए मुलाकात हुई है, मुलाकात के बहुत कुछ मायने हैं। हालांकि जब भी राजनीतिक प्रतिक्रिया ली जाती है तो यही कहा जाता है कि ये बस मुलाकात हुई है, औपचारिक मुलाकात है, लेकिन आप ये समझिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। और लालू यादव की अगर आप बात करते हैं तो लालू यादव राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और ये मुलाकात हुई है मुलायम सिंह से, तो इसके क्या मायने हैं ये आगे आपको दिख भी जाएगा। इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।